दोस्तों सोचो, आपका बिजली बिल अगले महीने से 200 से 300 रुपया कम होगा या आ ही नहीं रहा है। आप उन पैसे का क्या करेंगे आप उस पैसे का अपने ऊपर यूज, अपने बच्चों की फीस में आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा या ईएमआई का बोझ थोड़ा हल्का होगा। मैं आपको अगले 2 मिनट में बताने जा रहा हूं कैसे आप इसका फायदा उठा सकते हैं, कैसे आप यहां पे पहुंच सकते हैं। और ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, ये अभी की रियलिटी है। 25 से 26 जून गुरुग्राम में हुई ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग, एक मीटिंग जिससे आपकी जेब पे पड़ेगा असर, एक मीटिंग जिसके आउटपुट और किए गए प्लान्स के अकॉर्डिंग अगर आप और आपकी देश की सरकार उस हिसाब से चली तो आपका बिजली बिल कम हो सकता है और फ्यूल पे आप जो खर्चा कर सकते हैं वो भी बढ़ेगा और स्टेबल मार्केट में स्टेबल दाम मिलेगा। मैं आपका दोस्त और होस्ट लौटा हूं पास द पावर के एक नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग की जो हुई गुड़गांव में जून महीने साल 2026 25 से 26 तारीख को। अगर सोचिए आप अपने यहां सोलर पैनल लगवाते हैं, 3 किलोवाट तक बिजली फ्री यानी 300 यूनिट बिजली फ्री, और जितना आप कंज्यूम कर सकते हैं, बची हुई बिजली को बेचकर आप एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं। ये पीएम सूर्या घर योजना है। ये कोई सिर्फ योजना नहीं है, मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 7.7 लाख लोगों ने इसका फायदा उठाया है और उनका बिजली का बिल अब 0 आ रहा है। ब्रिक्स एनर्जी मीटिंग के बाद अब इसको और तेजी मिलेगी और ये योजना और एग्रेसिवली पूरे देश में लागू की जाएगी। क्या हुआ है इस मीटिंग में, चलिए आगे समझते हैं। ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्मार्ट ग्रिड्स एंड स्टोरेज लॉन्च किया गया है और इसी के साथ अडॉप्ट किया गया है ब्रिक्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर स्मार्ट ग्रिड्स एंड स्टोरेज। एक ये स्कीमें जो आप यहां देख सकते हैं आपके जेब तक पहुंचेंगी। एक स्कीम जो आपके पीएम सूर्या घर को पुश करेंगी। दूसरा, उस मीटिंग से निकला है वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन चेन, जिससे आपके यहां जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके दाम और उसके कॉस्टिंग कम होगी। इन प्रोडक्ट्स आपको सस्ते में मिलेंगे, सीधा आपके जेब पे असर कम पड़ेगा। अब हम तीसरे मुद्दे पे चलते हैं जो वहां बात हुई ईरान, यूएई, रशिया और इंडिया के बीच एनर्जी कोऑपरेशन की। आपने हाल ही में देखा होगा कि मार्केट में जब भी तेल के दाम बढ़ते हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल तेल से। एक यहां पे बफर बनाने की कोशिश की गई है कि कभी भी अगर तेल के दाम मार्केट में उछाल लें तो वो उछाल आपकी जेब पे असर ना पड़े। आपको याद होगी मेरी ये वाली वीडियो जहां पे मैंने बताया है कि कैसे पीएम मोदी का दौरा भारत के एनर्जी सोर्सेज के इनकम को और इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है, कैसे भारत लगातार अपने आप को एनर्जी स्ट्रेटेजिकली नॉन अलाइन रखते हुए अपनी देश की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। इस मीटिंग के आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए अपने देश काम करेगा, अपना देश आगे बढ़ेगा तो आपके जेब पे असर कम आएगा। और जियोपॉलिटिकली भी इस मीटिंग की बहुत बड़ी जीत है, एक चर्चा है और एक कहानी है। इस साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है, अगले साल ये चाइना के पास जाएगी, पर जब तक ये हमारे साथ है, हमारे पास है, हमें इसको अपने लिए यूज करना होगा, अपने आप को स्ट्रेटेजिकली नॉन अलाइंड रखने के लिए। कैसे? दुनिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई देखी, यूएस ईरान की झड़प देखी, रशिया यूक्रेन वॉर देखा और सबका असर हुआ भारत के एनर्जी प्राइसेस पे। भारत अब धीरे धीरे अपने आप को इंपोर्ट्स में डाइवर्सिफाई कर रहा है एनर्जी के लिए और अपने देश के नागरिकों के लिए एनर्जी बफर क्रिएट कर रहा है। इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों इंपैक्ट है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट यह है कि हो सकता है अगले 1-2 साल में आपके बिजली बिल कम हो, आपके पास जेब में पैसा ज्यादा बचे
और आप अपने ऊपर खर्चा कर सकें। अगला, आपके जो पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम है, इन प्रोडक्ट्स के जो आपके पैसे हैं वो कम हो और आपकी जेब थोड़ी ज्यादा भारी हो, क्योंकि उससे पैसे कम निकलेंगे। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, स्मार्ट ग्रिड्स इंस्टॉल होंगे। इनोवेशन की जो बात कही गई है ब्रिक्स एनर्जी मीट में, उससे स्मार्ट ग्रिड्स के इंस्टॉलेशन में आपके यहां जॉब्स आएंगी। जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लड़के हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुलेगा, एक नई अपॉर्चुनिटी बनेगी और एम्प्लॉयमेंट तेजी से आएगा। हमें याद रखना होगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और एक दिन में हम कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन की मेहनत हमें वहां पहुंचा देगी जहां हम पहुंचना चाह रहे हैं, और इसमें सिर्फ सरकार का नहीं, हमारा और आपका योगदान लगेगा। हाइड्रोजन वैल्यू चेन जिसकी बात की गई है, उसमें भी ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ज्यादा एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, उसको ज्यादा तवज्जो दे रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पोल्यूशन कम होगा, और पोल्यूशन को लड़ने में जो सरकारी खर्च आता है, जो खर्च आता है आपके जेब पे, वो भी कम होगा। ये एक विन विन सिचुएशन है दोस्तों भारत के लिए, और इस सिचुएशन को सही बनाने के लिए सरकार और नागरिक दोनों का आगे बढ़ना होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आपको ये जानकर कि गुरुग्राम, एक शहर जो सिर्फ आईटी के लिए फेमस है, वहां पे एनर्जी की इतनी बड़ी बातें हो रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।